करौली में 2 अप्रैल को नवसंवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद उपजे तनाव के मामले में पुलिस प्रशासन अभी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मामले में ताजा अपडेट यह है कि कल भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी निरस्त रहेंगी। यहां यह भी बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने 7 अप्रैल तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए हुए हैं। उधर इस मामले में आज दिन भर कई घटनाओं का दौर चला। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, मामले में 7 आरोपी एसआईटी टीम द्वारा और गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको सीजेएम के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। यानी अब तक कुल 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर प्रदेश स्तर से कांग्रेस और भाजपा की अलग अलग समितियां भी करौली पहुंची, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जायजा लिया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर एसपी के साथ मीटिंग की। वहीं कांग्रेस समिति सदस्यों ने कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों समुदाय के लोगों से भी बैठक की। भाजपा की समिति विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पहुंची, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र के दौरे और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से वार्ता के बाद में साफ तौर पर कहा कि दंगे सुनियोजित थे और पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह फेल रहा है। उधर सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विधायक रफीक खान, जिला प्रभारी ललित यादव की मौजूदगी में जो बैठक हुई, उसमें शहर में अमन व्यवस्था फिर से कायम करने पर चर्चा हुई। वहीं सदस्यों ने कर्फ्यू में ढील देने का भी प्रमुख तौर से प्रस्ताव रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विधायक रफीक खान ने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और दोषियों को पूरी तरह सजा मिलेगी। उधर कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि अभी कर्फ्यू जारी रहेगा और इंटरनेट सेवाएं भी निरस्त रहेंगी। अक्षक मामलात उपनिवेशन एमसीडी मंत्री सालेह मोहम्मद आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर उपनिवेशन अधिकारियों की बैठक लेते हुए सालेह मोहम्मद ने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली इस तरह की हो जिससे किसानों को कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ बेवजह आवंटन में देरी ना हो, पारदर्शिता बरती जाए। इससे पहले सालेह मोहम्मद ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में करौली की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा ऐसा करती रही है, लेकिन राजस्थान शांत प्रदेश है, यहाँ की जनता समझती है। हम भी ये चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है कि जो भी इस घटना में दोषी है वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेवजह ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कश्मीर फाइल्स का उदाहरण देते हुए कहा कि फिल्मों के जरिए भी राजनीति की कोशिश हो रही है, जो अनुचित है। सब जानते हैं कि उस वक्त जो कुछ हुआ उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस में क्या अब सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब भाजपा में जो है अलग अलग नेतृत्व को लेकर बातें हो रही हैं, वहाँ पर कई दावेदार हैं। राजस्थान में कांग्रेस में सब जानते हैं एक ही नेतृत्व है। खास तौर पर बजट जिस तरह से दिया गया है, उसके बाद न केवल आम लोग बल्कि कर्मचारी अधिकारी भी इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित है। सालेह मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित राजनीति करती रही है, लेकिन भाजपा राजस्थान में भी, जो कि शांत प्रदेश है, कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लाकर चुनाव लड़ना चाहती है। इससे पहले सालेह मोहम्मद का सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस नेता जावेद पढ़ियार की अगुवाई में शानदार स्वागत हुआ। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बेहद सक्रिय रहने वाले और सोशल मीडिया पर अपने हजारों फॉलोअर्स वाले हाड़ौती के ग्लैमरस डॉन देवा गुर्जर उर्फ देवा डॉन की रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में कल हुई निर्मम हत्या का देवा के गृह जिले कोटा में आज दिन भर तीखी, उग्र और हिंसक प्रतिक्रियाओं वाला दिन रहा। देवा समर्थकों ने सबसे बड़ा बवाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर किया, जहां मृतक के शव के पंचनामे के दौरान बाहर बड़ी तादाद में ग्रामीण जमा हो गए और बाद में आसपास के भी कई जिलों के देवा समर्थक मोर्चरी के बाहर जुट गए। इनमें से कुछ अतिरंजित युवाओं ने अचानक ही भीड़ पर और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी और पत्रकार घायल होने से बाल बाल बचे। बाद में सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने खुद मौके पर मोर्चा लिया और पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी। रेंज आईजी रविदत्त गौड़ भी बाद में मोर्चरी पहुंचे, लेकिन इससे भी बड़ा बवाल हुआ कोटा रावतभाटा मार्ग पर देवा गुर्जर के पैतृक गांव बोराबास में, जहां देवा के समर्थकों ने पहले तो सड़क पर पत्थर डाले, टायर फूंके और बाद में वहां से गुजर रही रोडवेज की बस से यात्रियों से मारपीट करके पहले यात्रियों को बस से नीचे उतारा और बस को आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में मौके पर भारी पुलिस जाब्ते तैनात किए, नहीं तो वहां पर और भी ज्यादा बवाल बढ़ सकता था।
बाद में देवा के परिजनों और गुर्जर समाज के मौजूद लोगों से पुलिस प्रशासन ने लंबी बातचीत की, जिसमें यह तय हुआ कि इस पूरे मामले का अनुसंधान रावत भाटा के बजाय कोटा पुलिस करेगी। रावत भाटा सीआई को मौके पर ही हटा दिया गया, जबकि मृतक के परिजनों को 5 लाख की सरकारी मदद और एक परिजन को नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात हुई और साथ में सभी दोषियों की तुरंत धरपकड़ का भी आश्वासन दिया गया। इस पर शाम को जाकर के पैतृक गांव में देवा गुर्जर का अंतिम संस्कार हो पाया। इस पूरे मामले में खबर है कि चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन भी कर लिया है, साथ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस शो करने वाली है। आपको बता दें कि देवा गुर्जर एक ग्लैमरस डॉन था, जिसकी कल रावत भाटा में एक सैलून के दुकान में दूसरे गुट ने दुकान में घुसकर निर्मम हत्या कर दी थी। देवा खुद भी एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक था, जिस पर रावत भाटा और आरकेपुरम थाना पुलिस कोटा में कई मुकदमे पहले से दर्ज और उसकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई थी। जैसलमेर जिले में एक बस करंट की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से बस में सवार 8 यात्री झुलस गए, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य का इलाज चल रहा है। उनमें से भी एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको जोधपुर रेफर किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर सदर थाना इलाके में खिया और खुयाला गांव के ग्रामीण निजी बस किराए को लेकर लोक देवता संत सदाराम के मेले गए थे। वहां से वापस आते समय ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद वह हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर दौड़े और हालत को संभाला। दरअसल पोलजी की डेयरी के पास सड़क की ऊंचाई बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके ऊपर से गुजर रहे तार थोड़े नीचे हो गए थे। बस के अंदर के अलावा ऊंची छत पर श्रद्धालु बैठे थे। वहां से निकलते समय बस की छत पर बैठे हुए यात्री ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गए। वह करंट की चपेट में आते ही पूरी बस में करंट फैल गया, लेकिन फिर भी चालक ने तत्परता बरतते हुए बस को आगे निकाल लिया। इससे करंट थोड़ी देरी रह पाया, लेकिन तब तक 8 लोग करंट से बुरी तरह से झुलस गए थे। बस में फैले करंट से 3 परिवारों के मुखिया की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और मृतकों में से 2 सगे भाई थे। दोनों अपनी बेटियों की शादी का कर्जा उतारने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे। वहीं परिवार में कमाने वाले भी तीनों अकेले थे। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं हादसे से नाराज परिवार ने सब उठाने से इनकार कर दिया। वहीं 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग की। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस के साथ डिस्कॉम के अधिकारियों ने लगातार समझाइश का प्रयास किया। वहीं दोनों भाइयों की मौत के बाद घर में रो रोकर सबके बुरे हालात हो गए हैं। दिन भर चले पूरे इस घटनाक्रम के बाद देर शाम को परिजनों से समझाइश का प्रयास सफल रहा, जिसमें विधायक रूपाराम धनदेव ने परिजनों से वार्ता कर मामले को शांत करवाया। वही उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया, जिस पर परिजन मान गए। अब तीनों के शवों का कल पोस्टमार्टम किया जाएगा। टोंक एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टोडाराय पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांवरिया के कनिष्ठ लिपिक प्रहलाद वैरवा को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टोंक एसीबी के एएसपी राजेश आर्य ने परिवादी का नाम गुप्त रखते हुए बताया कि परिवादी ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक परिवाद दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि उसके लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी व तीसरी किस्त देने के एवज में आरोपी लिपिक द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसका भौतिक सत्यापन कराए जाने पर मामला सही पाया गया और आज पूर्व नियोजित रणनीति के तहत पाउडर लगे हुए नोट परिवादी को देकर तयशुदा स्थान पर भेजा गया, जहां पर कनिष्ठ लिपिक प्रहलाद वैरवा द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके आवास तथा अन्य स्थानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। तार किन किन से जुड़े हैं उनका भी खुलासा हो सकता है।